गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज का जो टॉपिक है वो है डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड, गिव इट्स यूनिट्स। अब आप लोगों को मैं समझाता हूं मैग्नेटिक फील्ड है क्या और फिर इसके यूनिट्स बताने हैं। आप लोगों ने देखा होगा हर किसी के घर में एक चीज होती है जिसको बोलते हैं मैग्नेट। ये मैं आप लोगों के सामने ये मैग्नेट है जिस पर लिखा है नॉर्थ और साउथ। इसको नॉर्थ पोल बोलते हैं, इसको साउथ पोल बोलते हैं। याद रखना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है बेटा। आप लोगों को पता है, अगर इसके नजदीक में पेपर पिन लाऊंगा, ये एक पेपर पिन दो तीन मैंने लाई है आपको समझाने के लिए। ये देख लीजिए, तीन पेपर पिने मैंने लाई। ये जब हम इसके नजदीक लाते हैं ये इसको अट्रैक्ट करते हैं। देखो देखो किस तरीके से अट्रैक्ट हो रही, ये देखो यहां पर देख लीजिए अट्रैक्ट कैसे हो रही है, ये देखो। ठीक है बेटा, इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ फोर्स है जिसकी वजह से ये बंधे हुए हैं। आप देख सकते हो अट्रैक्ट कर दिया इसने। आप देख लीजिए बेटा, अगर यहां पर भी पिन छोड़ेंगे तब भी अट्रैक्ट करेगा। ये देख लीजिए पिन को अट्रैक्ट करता है। ये देख लीजिए कहां से अट्रैक्ट करता है, ये देखो, ये देख लीजिए। और एक पिन भी इसके साथ जोड़ देंगे तो तब भी अट्रैक्ट करता है, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए। इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ चीज है इस मैग्नेट में जो इसको खींच के लाते हैं पिन को। ये देखो, ये देख लीजिए। ठीक है बेटा, यही मैं समझाता हूं। देखो कैसे अट्रैक्ट करता है, दूर से ही अट्रैक्ट करता है इनको। तो इस सब को समझने के लिए आप लोगों को मैग्नेटिक फील्ड पढ़ना है। ठीक है बेटा, तो मैग्नेटिक फील्ड हम पढ़ेंगे। इधर देख लीजिए, अगर मैं क्या कर लूंगा, अगर ये एक मैग्नेट है, ठीक है बेटा, ये मान लीजिए एक मैग्नेट है, यहां पर मैंने रख दिया मैग्नेट। इस मैग्नेट के अराउंड अगर मैं एक स्पेस ड्रा कर दूंगा, इस मैग्नेट के अराउंड अगर एक स्पेस या रीजन ड्रा कर लूंगा, इस मैग्नेट के अराउंड एक रीजन ड्रा कर दीजिए या स्पेस ड्रा कर दीजिए, जिसमें अगर पेपर की पिन यहां पर रखेंगे, मान लीजिए हमने पॉइंट P पर पेपर की पिन रखी या Q पर रखी या S पर रखी। इधर देख लीजिए, या T, इधर देख लो बेटा, तीन चीजों पर मैंने पेपर की पिन रखी। अगर पिन रखी मैंने P पर, यहां पर भी अट्रैक्ट करता है। Q पर रखी पिन, यहां पर भी अट्रैक्ट करता है। लेकिन जब T पर रखता हूं वहां पर अट्रैक्ट नहीं करता है। इसका मतलब हो गया बेटा, ये जो मैग्नेट है इसका मैग्नेटिक फील्ड जो इन्फ्लुएंस है यहां तक है। इसका मतलब है, या दूसरे तरीके से मैं बताता हूं, अगर ये इसके इर्द गिर्द मैंने रीजन ड्रा कर दिया, इस रीजन में अगर एक मैग्नेटिक कंपास नीडल लाओगे, अगर मैं इस रीजन में मैग्नेटिक कंपास नीडल रखूंगा बेटा, अगर इस रीजन में मैग्नेटिक कंपास नीडल रखूंगा तो वो डिफ्लेक्शन शो करेगी, ऐसे डिफ्लेक्शन शो करेगी। मैग्नेटिक कंपास नीडल क्या करती है, जहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड होता है वो डिफ्लेक्शन शो करती है। इधर देख लीजिए बेटा, इस रीजन में क्या करेगी मैग्नेट, ये कंपास नीडल डिफ्लेक्शन शो करेगी ऐसे इस रीजन में। लेकिन जो ही मैं इस रीजन के बाहर रखूंगा मैग्नेटिक कंपास नीडल डिफ्लेक्शन शो नहीं करती है। जो ही मैं इसके अंदर लाता हूं मैग्नेटिक कंपास नीडल डिफ्लेक्शन शो करता है। मैग्नेटिक कंपास नीडल तभी डिफ्लेक्शन शो करता है जब मैग्नेटिक फील्ड होगा। इसका मतलब ये जो स्पेस है, the space around a magnet within which other body मान लीजिए मैग्नेटिक कंपास नीडल,
विद इन विच मैग्नेटिक कंपास नीडल शोज डिफ्लेक्शन। इस रीजन में मैग्नेटिक कंपास नीडल डिफ्लेक्शन शो करती है। इस रीजन को बोलते हैं बेटा मैग्नेटिक फील्ड। जरा फिर से बता दीजिए, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट within which the magnetic compass needle shows deflection is called the magnetic field। अगर ये मैग्नेटिक कंपास नीडल मैं इस से बाहर रखूंगा तो मैग्नेटिक कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन कुछ भी नहीं आएगी। इसके अंदर रखूंगा तो मैग्नेटिक कंपास नीडल डिफ्लेक्शन शो करेगी। इसका मतलब ये रीजन जो है, इस रीजन को ही बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। जिस तरीके से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बताया था चार्ज का, वो होता था चार्ज के अराउंड स्पेस, उसको बोलते थे इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब हो गया बेटा, ये जो मैग्नेट है, अगर पिन आप लोगों ने पी पर रखी, पेपर पिन, ये जो पेपर पिन है अगर पी पर रखी, पेपर इसको ये खींच के लाता है अपनी ओर, पेपर पिन को मैग्नेट खींच के लाता है अपनी ओर। देखो कैसे आ गया खींच के, हमने यहां पर छोड़ दिया, पेपर पिन खींच के आ गई, ये देखो खींच के आ रही है पेपर पिन। फिर से देख सकते हो, ऐसे ऐसे खींच के आएगी, पेपर पिन खींच के आ जाती है बेटा किसकी ओर? मैग्नेट की ओर। ये देख लीजिए, इसका मतलब हो गया मैग्नेट ने, इस मैग्नेट ने बेटा क्या किया? मैग्नेट ने मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, इनको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स या मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, किसके पास भेजा? इस पेपर पिन के पास, पेपर पिन के पास भेज दिया और इसको खींच के लाया। इन लाइन्स को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। ये एक साइड से नहीं होता है, मैग्नेट के चारों साइडों से होता है, यहां से भी मैग्नेट के चारों साइडों से। इसका मतलब हो गया बेटा, द रीजन आर स्पेस around a magnet within which other bodies experiences a force of influence। दूसरी बॉडीज को इन्फ्लुएंस होता है, अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकता है, रिपल्सिव फोर्स भी हो सकता है, वो आपको पता है। नॉर्थ पोल को रिपेल करता है, साउथ पोल को, नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है। अच्छा, तो इसको बोलते हैं बेटा मैग्नेटिक फील्ड। दो डेफिनेशन है, the space around a magnet within which other bodies experiences a force of influence is called magnetic field। या the space around a magnet within which magnetic compass needle, इस रीजन में मैग्नेटिक कंपास नीडल डिफ्लेक्शन शो करती है। इस रीजन में मैग्नेटिक कंपास नीडल बेटा डिफ्लेक्शन शो करती है, ऐसे डिफ्लेक्शन शो करेगी इस रीजन में, इस रीजन से बाहर नहीं करेगी। द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट विद इन विच मैग्नेटिक कंपास नीडल शोज ए फोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस, यहां डिफ्लेक्शन शो करेगी, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन जहां तक हमने इस चैप्टर को पढ़ा, आप सबको पता है, अगर एक वायर लेते हैं बेटा, वायर अगर लेते हैं हम कहीं, कौन सी वायर? जिसमें करंट चलती है। करंट, मान लीजिए ये वायर है, ठीक है बेटा, इसमें करंट चलती है, करंट चलती है आई। इस वायर में बेटा करंट कितनी चल रही है बेटा? आई चल रही है, करंट चल रही है आई इस वायर में। आपको मैंने पहले भी पढ़ाया है, जिस वायर में करंट चल रही है आई, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, इसके अराउंड भी डेवलप हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड होता है बेटा इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स, कंसेंट्रिक सर्कल्स में होता है, ऐसे ऐसे। अब ये मैग्नेटिक फील्ड कितनी दूर तक जाएगा? अब ये मैग्नेटिक फील्ड कितनी दूर तक जाएगा? क्या यहां तक पहुंचेगा? नहीं, इसका इन्फ्लुएंस तो कहीं तक होगा। मान लीजिए इसका इन्फ्लुएंस यहां तक होगा, यहां तक। अगर इस इन्फ्लुएंस में मैग्नेटिक कंपास नीडल में यहां पर रखूंगा
ये डिफ्लेक्शन शो करती है। लेकिन अगर मैंने यहां पर रखा, ये डिफ्लेक्शन शो नहीं करती है। इसका मतलब हो गया बेटा, ये जो स्पेस है, दिस स्पेस इज अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर। पहले तो हमने मैग्नेट के बारे में बताया था, अब करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड भी मैग्नेटिक फील्ड होता है। आप लोगों ने राइट हैंड थंब रूल, उसकी डायरेक्शन ऐसे होती है, क्योंकि करंट ऊपर की तरफ गई, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स अंदर की तरफ जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी। तो इसका मतलब हो गया बेटा, सिर्फ मैग्नेट के अराउंड ही स्पेस नहीं होती है, मैग्नेट के अराउंड ही स्पेस नहीं होती है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड भी स्पेस होती है। उस स्पेस में भी मैग्नेटिक कंपास नीडल बेटा डिफ्लेक्शन शो करती है। इसका मतलब है करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर भी, करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड भी मैग्नेटिक फील्ड होता है। बेटा अगर ये दीवार है, अगर ये दीवार है, कोई दीवार है जिसमें वायर सीमेंट के अंदर है, मान लीजिए ये वायर हिडन है। अगर आप लोगों को कोई हिडन वायर देखनी है, सीमेंट के दीवार के अंदर कोई वायर हिडन है जो दिखाई नहीं देती है, उसमें फॉल्ट आ गया, उसके ऊपर सीमेंट लगा है, लेकिन हमें देखना है वायर कहां पर है। तो हम क्या करना चाहेंगे, एक मैग्नेटिक कंपास नीडल लाएंगे, उसको घुमाएंगे, ऐसे ऐसे घुमाएंगे दीवार के ऊपर, जहां पर डिफ्लेक्शन वो शो करेगी वहां से तार जा रही है, क्योंकि करंट जहां से भी जाएगी वहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगा। हमें पता लगेगा कि इस यहां पर वायर है, क्योंकि मैग्नेट जहां से भी वायर होगी वहां पर, मान लीजिए वायर यहां पर है, लेकिन ये वायर हिडन है, इसमें करंट चल रही है, लेकिन हमें ढूंढना है कहां पर है। आप लोग क्या करोगे, ऐसे ऐसे कंपास नीडल को चलाओगे, कहीं पर भी अभी तक डिफ्लेक्शन शो नहीं की इसने, लेकिन जो ही आप लोग इस रीजन में पहुंच गए ये डिफ्लेक्शन शो करेगी। ये तो हिडन है, दीवार के अंदर है, लेकिन करंट चलने से मैग्नेटिक फील्ड यहां पर है। मैग्नेटिक कंपास नीडल तभी डिफ्लेक्शन शो करेगी जहां पर मैग्नेटिक फील्ड है। ये हिडन वायर के ऊपर जो ही आप लोग घुमाओगे इसको, ये डिफ्लेक्शन शो करेगी, और आपको पता चलेगा कि यहां पर दीवार के अंदर करंट कैरिंग कंडक्टर है। इसका मतलब हो गया, सिर्फ तार के ये जो तार है, वायर जो है बेटा, वायर के अराउंड भी स्पेस होती है। द स्पेस अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर, इस करंट कैरिंग कंडक्टर में भी मैग्नेटिक कंपास नीडल डिफ्लेक्शन शो करती है अगर मैं इसके नजदीक लाऊंगा। इसका मतलब है इस करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड भी मैग्नेटिक फील्ड होता है। सिर्फ मैग्नेट के अराउंड नहीं, करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड भी मैग्नेटिक फील्ड होता है। इसलिए आप लोग डेफिनेशन जो है बेटा, प्रॉपर डेफिनेशन है, द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट, द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट आर ए करंट कैरिंग कंडक्टर। चाहे आप मैग्नेट ले लीजिए, चाहे करंट कैरिंग कंडक्टर ले लीजिए, द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट आर ए करंट कैरिंग कंडक्टर within which magnetic compass needle shows deflection। जिस रीजन में इसके अराउंड मैग्नेटिक कंपास नीडल शोज डिफ्लेक्शन, उस रीजन को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। समझ आया बेटा? द स्पेस अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर आर मैग्नेट विदिन विच द मैग्नेटिक कंपास नीडल शोज डिफ्लेक्शन। इस रीजन में बेटा मैग्नेटिक कंपास नीडल शोज डिफ्लेक्शन, इस रीजन को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इन केस ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर, जो कि इस चैप्टर में पढ़ना है, इज इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स, रिंग्स की तरह होती है। ऐसे रिंग्स होती है मैग्नेटिक फील्ड इन द फॉर्म ऑफ concentric circles, and the direction of magnetic field is given by number of rules जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया, जैसे स्नो रूल है, जैसे आप लोगों के पास एम्पियर स्विमिंग रूल है, राइट हैंड थंब रूल है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है, सारे रूल्स आप लोगों के पास है। ठीक है बेटा? तो इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मगर बेटा याद रखना,
मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बी वेक्टर। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? बी वेक्टर से। मैग्नेटिक फील्ड को कभी कभी आप लोग मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, क्योंकि ये जो स्पेस है, देखो बेटा, अगर ये मैग्नेट है, यहां करंट कैरिंग कंडक्टर है, यहां पर स्ट्रेंथ अलग होगी, यहां पर P है, Q है, S है। S पर तो स्ट्रेंथ 0 होगी, Q पर उससे कम होगी, P पर उससे ज्यादा होगी, P पर ज्यादा होगी, Q पर कम होगी, S पर 0 होगी, क्योंकि P नजदीक है मैग्नेट के। ये जो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट lying within the magnetic field is called magnetic flux density या magnetic induction। strength of magnetic field, strength of magnetic field at any point lying within the magnetic field is called magnetic flux density या magnetic induction या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और सिंपली मैग्नेटिक फील्ड, जैसे भी आप लोग बोलना चाहते हो। मैं फिर से बताता हूं, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट, मगर लाइंग विद इन द मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक इंडक्शन or magnetic field intensity or simply magnetic field, and magnetic field is represented by B, capital B vector। याद रखना। इसके बाद होते हैं बेटा यूनिट्स। यूनिट्स क्या है वो मैं आपको बताता हूं। यूनिट्स याद रखना बेटा, द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। टेस्ला होता है एसआई यूनिट मैग्नेटिक फील्ड का, या वेबर पर मीटर स्क्वायर और वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये मैं आपको आगे भी समझाऊंगा कैसे आता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। The SI unit of magnetic field is Tesla or Weber per meter square, and CGS unit of magnetic field is CGS unit. CGS unit of magnetic field is Gauss। ये साइंटिस्टों के नाम है। और relation between Tesla and Gauss is 1 Gauss is equal to 10 raised power -4 टेस्ला। एक गॉस होता है बराबर 10 raised power -4 टेस्ला। ये हो गया बेटा मैग्नेटिक फील्ड और इसके यूनिट्स। डायमेंशनल फॉर्मूला आगे पढ़ेंगे एक रिलेशन निकाल के। तो यूनिट्स ऑफ द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर। The CGS unit of magnetic field is Gauss। 1 Gauss is equal to 10 raised power 4 Tesla, या 1 Tesla is equal to 10 raised power 4 Gauss। ये याद रखना बेटा, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स यूनिट्स, इट्स रिप्रेजेंटेशन। याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल बी वेक्टर से। क्लियर बेटा? याद रखा? ओके।